बड़े भाई और जिले की शान संजू भैया का माला पहनाकर और चुन्नी उड़ाकर उनका स्वागत करें। विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के स्वागत के लिए मैं बाबू भैया को आवाज़ दूंगा कि बाबू भैया धीरेन्द्र सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दीपक सोनी टंडन जी के स्वागत के लिए माल्यार्पण और चुनरी पहनाकर स्वागत के लिए मैं बाबू भैया को आवाज़ दे रहा हूं। जनपद अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष भी, उनसे भी चाहूंगा कि धीरज भैया उन्हें भी मंच पर लेकर आ जाएं। मंडल अध्यक्ष जी को भी, धीरज भाई मैं चाहूंगा कि आप मंडल अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी को भी मंच पर लेकर आएं। रोहित भाई, उदयराज सिंह जी, उन्हें भी मैं चाहूंगा कि वे भी मंच पर आएं। जी बाबू भैया मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द बोलें। माननीय भाई साहब सांसद बीडी शर्मा जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मेरे बड़े भाई संजू भैया, मेरे पिता तुल्य, माननीय विधायक बड़वारा वीरेंद्र भैया जी, टंडन साहब जी, बाकी सब जितने भी गणना मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं जो यहाँ पे वो आए इस प्रोग्राम में। मैं निवेदन करूँगा भाई साहब, बोलिए नीलकंठेश्वर धाम की। भाई साहब को आज दिल्ली जाना है, सांसद जी को 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक है। और इतनी धीमे अगर जयकारे होंगे तो जिन्होंने हमें राम मंदिर दिया उन तक हमारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी? आभार की, धन्यवाद की, जोरदार नारे लगाइए। बोलो नीलकंठेश्वर धाम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भगवान महाकाल की कृपा हम पर, आप पर, सभी पर सदैव बनी रहे। और जिस प्रकार शिव पार्वती के विवाह के दिन हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, आपका भी जीवन शिव पार्वती जी के तरह ही उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण रहे। सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। यही प्रार्थना आज मैं नीलकंठेश्वर धाम से आप सबके लिए करता हूँ। ये हमारे लिए आज सौभाग्य का दिन है कि हमारे क्षेत्र के जुझारू और यशस्वी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें दोबारा खजुराहो विजय राघवगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना के हमारे बीच भेजा गया है, इस सुखद संयोग देखिए कि इनका प्रथम आगमन भी एक प्रत्याशी के रूप में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आज चूंकि बहुत लंबी बात करने का विषय नहीं है, समय भी नहीं है, क्योंकि सांसद जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आज कार्यक्रम थे बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे। लेकिन जब मैंने बताया कि नीलकंठेश्वर धाम की आस्था ना केवल विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र, ना केवल कटनी, बल्कि आसपास के कई जिलों से लोगों का यहाँ पे आगमन होता है, भक्तजन आते हैं और हज़ारों की संख्या में आता है। अभी तो शुरुआत हुई है आने की, शाम आते आते तक तो पता नहीं कितने हज़ारों लोग आज यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर चुके होंगे। मैंने कहा आपको 2 मिनट के लिए चल रहा है और ये सारे कार्यक्रम छोड़ के बोले इससे सौभाग्य क्या होगा कि मेरी प्रत्याशी की घोषणा के बाद मेरे को सबसे पहले खजुराहो जाने का अवसर मिला। तो खजुराहो में भी भगवान भोले शंकर के मतंगेश्वर मंदिर से ही इनकी शुरुआत हुई और जब कटनी जिले की शुरुआत कर रहे हैं तो वो भी नीलकंठेश्वर धाम से हो रही है। तो ये भी अद्भुत संयोग है, सुखद संयोग है। और ये संयोग ही बताता है कि इस बार हमारे सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य भारत में सबसे रिकॉर्ड
वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं अपने विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करूंगा बड़ी विनम्रता पूर्वक, आप सबने मुझे एक बार पुनः अपने विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए एक सेवक के रूप में मुझे पुनः आपने विधायक के रूप में बैठाया है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपको वचन देता हूं कि शरीर में अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा, इस क्षेत्र की सेवा करूंगा और विकास में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश के शीर्ष स्तर तक लेके जाऊंगा। लेकिन बदले में मैं सिर्फ आप लोगों से 5 साल में एक बार आशीर्वाद स्वयं के लिए मांगता हूं और 5 साल में एक बार आशीर्वाद अपने बड़े भाई आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए भी आज आपसे मांगने आया हूं कि इस बार का आशीर्वाद ऐसा हो। पिछली बार भाई साहब 5 लाख वोट से खजुराहो संसदीय क्षेत्र से जीत के गए थे और हम तो हिंदूवादी हैं, हम तो सनातनी हैं, हम तो धर्मप्रिय हैं, हम तो आस्था के लिए अपना जीवन समर्पित करके बैठे हैं। इसलिए मेरे अंदर एक भाव है कि ये शरीर भले ही पंच तत्वों से बना हो लेकिन चलाते तो नवग्रह ही हैं। इसलिए कहते हैं कि 9 के आंकड़े से अच्छा आंकड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। पिछली बार 5 लाख वोटों से जिताया था, इस बार 9 लाख वोटों से बी.डी. शर्मा जी को जिता के भेजना है और केंद्र सरकार में मंत्री बना के बैठालना। बस इतने ही आग्रह आप सबसे करता हूं कि इस बार विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी एक इतिहास गढ़ है। बस यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं और मैं आग्रह करता हूं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लाडले सांसद जी से कि हम सभी को संबोधित करेंगे। आदरणीय बी.डी. शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नीलकंठेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम। आज मेरा सौभाग्य है कि नीलकंठेश्वर भगवान के दर्शन करने का अवसर आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में कटनी जिले में पहले 5 साल तो मैं लगातार आप सबके बीच काम किया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बना करके भेजा तो सबसे पहले मुझे आने का अवसर कहीं मिला तो नीलकंठेश्वर भगवान का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। और यही सत्य है, भगवान का आशीर्वाद है तो सब कुछ है। मैं जब पिछली बार चुनावी मैदान में उतरा था तब 12 दिन बचे थे तो मैंने मतंगेश्वर भगवान और पन्ना के अंदर जुगल किशोर भगवान का आशीर्वाद लेकर के मैदान में उतरे थे और मैंने कह दिया था कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन लड़ रही है। तो इसलिए मेरे सभी भाई और बहनों, आज कल महाशिवरात्रि का पर्व निकला है, मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिए, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर गरीब के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, आज हमें नहीं पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर और एक एक बूथ और एक एक गांव के अंदर आज लोगों को विश्वास है और लोगों ने तय कर लिया है कि पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए इस बार इतिहास देश के अंदर बनाना है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के मान और सम्मान के साथ और विजय राघवगढ़ विधानसभा के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक, जिनको मैं कहता हूं कि धर्म, आस्था, श्रद्धा और बाकी सारी बातें तो हैं ही, हर गरीब जनता के साथ विजय राघवगढ़ विधानसभा में खड़े होने का काम अगर किसी ने ताकत के साथ किया है तो संजय सत्येंद्र पाठक लगातार लोगों के बीच जो काम करते हैं और उसी का परिणाम है हमारे धीरेन जी नए विधायक चुने गए। दीपक टंडन सोनी जी हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। हमारे सतानंद गौतम जी संभाग लोकसभा के हमारे संयोजक हैं और यहां पर उपस्थित हमारे ग्रोवर जी, बाबू ग्रोवर जी, जो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों को, आदरणीय
उनके पिताजी भी यहाँ पर मदन लाल जी उपस्थित हैं। मैं सबका मंच पर सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर केवल आप सब लोगों से क्या भगवान का आशीर्वाद लिया है। मेरा सौभाग्य है कि नीलकंठेश्वर भगवान का आशीर्वाद लेकर के नई यात्रा आज यहाँ से शुरू हो रही है। तो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत के मान सम्मान के साथ हम सब लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और अमृत काल में 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा होने के समय प्रधानमंत्री ने कहा ये भारत का अमृत काल की शुरुआत हुई है। 500 सालों के इतिहास में इंतजार के बाद लाखों लोगों ने बलिदान दिया। इन करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान थे, लेकिन हमारे मन के अंदर टीस थी कि हमारे भगवान राम, उनको अपने मंदिर का भव्य निर्माण करने की जो इस देश के जनमानस ने ठाना था और लोगों ने बलिदान दिए। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबकी इसी पीढ़ी की आंखों के सामने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हुई है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, यह धार्मिक स्थान है, नीलकंठेश्वर का आशीर्वाद है। कांग्रेस चुनाव मैदान छोड़ करके भाग गई क्योंकि कांग्रेस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार कर दिया। तो कल कोई कह रहा था, संजय भैया थे कल वहां, कि जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, जिन्होंने राम का अपमान किया, अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों का केवल अपमान नहीं, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाने की जरूरत है। और इस क्षेत्र में जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपके सहयोग से इस बार आपका जो आशीर्वाद मिलेगा, पुनः आपकी सेवा करने का अवसर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं उस सेवा को करने में फिर से एक बार आपके बीच इस सेवा करने के योग्य आप जब बनाएंगे तो मैं उसको करने का प्रयास करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नीलकंठेश्वर भगवान के चरणों में मैं आशीर्वाद लेकर के इस यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। मैं बाबू भैया से चाहूँगा कि सम्मान, हाँ जी, नीलकंठ धाम का